हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कॉलर ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। तो देखिए, हमने इससे पहले ब्लाउज में इस तरह से कॉलर ब्लाउज की कटिंग सीखी थी। तो आज हम ये वाला जो कॉलर होता है हमारा राउंड वाला बैक का, ये कॉलर हमारा नहीं रहेगा, ठीक है। बस ये वाला कॉलर रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमको किस तरह से नेक की मार्किंग करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने डीप लिया था, लेकिन हमको क्या करना है आज यहाँ पे डीप, ज़्यादा डीप हमको यहाँ पे नहीं लेना है। तो उसकी मार्किंग हम कैसे करेंगे और कितना लूजिंग देंगे, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आज हमारा ब्लाउज में ये वाला कॉलर नहीं होगा, बस ये वाला कॉलर ही होगा। फुल शोल्डर हमारा कितना है, 15 इंच है। 15 का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो इस तरह से हाफ करने पर कितना आएगा हमारा, 7.5 इंच आएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे हाफ इंच जितना मार्जिन ही रख लेते हैं आई हुक के लिए, ठीक है। हमने उस वाले ब्लाउज में जो मार्किंग की थी उसमें 1 इंच जितना एक्स्ट्रा लिया था, लेकिन इसमें हम हाफ इंच जितना ही एक्स्ट्रा लेंगे। तो हाफ इंच जितना ही हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने हाफ इंच मार्किंग कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फैब्रिक क्या होता है, आगे पीछे होता है। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे फुल शोल्डर का हमने हाफ लिया है, तो यहाँ पे 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सबके लिए फिक्स है, मैंने बोला था। और यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे, ठीक है। इस तरह से अब दोनों मार्किंग को मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे। तो आज हमारा चेस्ट कितना है, 34 है। 34 को डिवाइड करेंगे 6 से, इसमें कितना आएगा, 5.6 आएगा। इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1.5 इंच, तो कितना आएगा, 7.1। 7 और एक लाइन, ठीक है। तो इस तरह से 7 और एक लाइन में मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारा चेस्ट वाला लाइन होगा। इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे फिर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे और शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना था, 9.5 इंच था। तो हम यहाँ पे 10 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 10 इंच पर मार्किंग किया। और हमारा लेंथ कितना था, 15 इंच था। तो यहाँ पे हम 16 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ और शोल्डर टू एपेक्स हमने मार्किंग कर लिया है। दोनों मार्किंग को हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना था, 7.5 इंच था। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे मार्किंग करेंगे। ये हमने सेंटर पे मार्किंग कर लिया। और यहाँ से क्या करेंगे, 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 6.5 इंच पर मार्किंग कर लिया, ठीक है। ये हमारा मार्किंग हो गया। यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस करेंगे ऊपर से। तो यहाँ पे हम 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे। तो पहले इस वाले लाइन को हम इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से अब हम क्रॉस जाएंगे तो हमारा चेस्ट 34 है। 34 के हिसाब से हम यहाँ पे 0.75 अंदर की तरफ मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमने अंदर की तरफ मार्किंग कर लिया। अब हम इसको शेप देंगे। तो देखिए, फ्रेंच कर्व का यूज़ हम इसी आर्म होल को शेप देने के लिए करते हैं। तो इस तरह से हम मार्किंग को मिलाएंगे और शेप दे देंगे। ये हमने शेप दे दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट कितना है, 34 है। तो यहाँ पे हमको लूजिंग ऐड करना है 2.5, 2.5 इंच का। 34 का चेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस करते हैं 2.5, तो कितना आएगा, 36.5 इंच, ठीक है। 36.5 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9.1। 9 और एक लाइन, ठीक है। तो देखिए, 9 और एक लाइन में हम मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए देंगे। ये हमने चेस्ट की मार्किंग कर ली, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच है। तो 7 इंच है, तो इसका हम हाफ लेंगे। तो 3.5 इंच आएगा ना। देखिए, यहाँ पे हमने 3.5 इंच
इस तरह से देखिए ये हाफ इंच जो हमने मार्जिन के लिए छोड़ा है उसको हम अलग ही रखेंगे आई हुक के लिए, ठीक है। ये 3.5 इंच पर हमने मार्किंग कर लिया, यहाँ से हाफ इंच माइनस करेंगे तो 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। दोनों मार्किंग को मिला लेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट के हिसाब से 31.75 से ज़्यादा है तो 3 इंच का डार्ट लगेगा, ठीक है। 31.28 से 31.75 रहेगा तो यहाँ पे हमारा 2.5 इंच का डार्ट लगता है। ये आप लोगों को मैंने चार्ट में बताया हुआ है, जिनको पता नहीं है वो शोल्डर माइनस चार्ट देख सकता है, ठीक है। और डार्ट का भी चार्ट देख सकता है। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली, इसका हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे मार्किंग करेंगे। ये हमने सेंटर पे मार्किंग कर लिया, इसका भी हम सेंटर निकालेंगे और मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम हाफ इंच बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम 0.25। और अब हम क्या करेंगे, इसको शेप दे देंगे। तो यहाँ भी हम फ्रेंच कर्व से इसको शेप देंगे। देखिए इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखना है और शेप देना है। इसको फिर इस तरह से पलट लीजिए। ये हमने शेप दे दिया। अब क्या करेंगे, वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा 27.5 इंच है, ठीक है। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6.8। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑलरेडी 3 इंच पर मार्किंग कर लिया है इस तरह से। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं 3 इंच को, ठीक है, इस तरह से। और 6.8 पर मार्किंग करेंगे, मतलब कि यहाँ पे हम 7 में एक लाइन कम, ठीक है। इस तरह से 7 में एक लाइन कम। और यहाँ पे 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए देंगे। तो चेस्ट और वेस्ट दोनों की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब दोनों मार्किंग को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा चेस्ट वाला लाइन है ना, यहाँ पे भी हम फ्रंट में इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कॉलर यहाँ से चेस्ट वाले लाइन तक ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया। अब हम यहाँ पे हम डार्ट देंगे। तो डार्ट देखिए यहाँ पे हमको 1.5 इंच का देना है, ठीक है। तो हम यहाँ इस तरह से पहले 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमारा 1.5 इंच आ रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच इस तरह से फोल्ड कर देंगे मेजरमेंट टेप को और देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हाफ इंच, यहाँ पे 0.75 आ रहा है। तो 0.75 ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये मैंने ऊपर की तरफ मार्किंग किया है, इसको एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। ये हमने इसको एपेक्स पॉइंट से मिला लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच का इस तरह से स्टिचिंग का लेते हुए 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 1.5 इंच पर मार्किंग कर लिया। इसको भी एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे, ठीक है। चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे हमको 1.5 इंच लेना है, ठीक है। तो देखिए ये हमने दोनों मार्किंग किया, इसका हम मेज़र करेंगे इस वाले लाइन को। तो यहाँ पे देखिए 5.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ भी हम 5.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब इसको हम देखिए स्केल को, जो हमारा ये लास्ट वाला कॉर्नर है ना, इस तरह से ही मिलाएंगे। और मिलाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम नया आर्म होल का शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से हमको फ्रेंच कर्व को रखना है और यहाँ पे हम शेप दे देंगे। तो ये हमारा नया आर्म होल बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको नेक की गहराई लेनी है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम नेक की गहराई लेंगे, तो यहाँ से ही हम लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से 1.25 पर मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। 1.25 ही लेंगे और इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। ये हमने मिलाया। यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्किंग कर लेंगे, जो हमारा स्टिच में जाएगा। इस तरह से हाफ इंच पर हम मार्किंग करेंगे जो हमारा स्टिच में जाने वाला है। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको पहले लाइन खींच लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हमने हाफ इंच पर मार्किंग किया। अब हम नेक को शेप देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा स्टिच आएगा ना, तो इस तरह से हम रखेंगे। फ्रेंच कर्व को इस तरह से हमको रखना है। ये हमारा इस तरह से मार्किंग हो गया, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया, आपको समझ आया ना इतना पूरा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम हाफ इंच पूरा जो डार्ट है उसको माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस करेंगे, ये हमारा माइनस होगा।
अब इस वाले डाट को भी हम मेज़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस वाले डाट को हम मेज़र कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है, 6 इंच आ रहा है। फिक्स हमारा 6 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमको 6 इंच पर ही मार्किंग करना है। तो इस तरह से हम मेज़र कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पे 6 इंच आ रहा है। हाफ इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा हमारा जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया, इसको भी हम इस तरह से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा और ये वाला डाट भी हमारा पूरा माइनस होगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा और इस तरह से हमारा नेक कैसे बनेगा, यहाँ से इस तरह से पूरा फोल्ड होगा। ये हमारा इस तरह से पूरा फोल्ड होगा। तो ऐसे हमारा नेक का शेप आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो देखिए इसका हम डायरेक्ट अस्तर वाले फैब्रिक को, इस वाले फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक पर यूज़ करेंगे। तो इसकी कटिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको मार्जिन ऐड करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम मार्जिन ऐड कर लेते हैं 0.25 या हाफ इंच जितना। तो मैं यहाँ पे 0.25 जितना, हाफ इंच जितना ही मार्जिन ऐड कर लेती हूँ। मतलब उससे एक लाइन थोड़ा सा कम होगा इस तरह से। और यहाँ भी हम इसी तरह से मार्किंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमको मार्जिन का ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए अगर आपको इसको प्रिंस कट में करना है तो आप यहाँ से इसको प्रिंस कट का शेप दे सकते हैं या फिर शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 टक्स का ही यहाँ पे ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ इस तरह से। तो 1 टक्स पर मार्किंग मैंने कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। देखिए अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से हम लेंथ लेंगे। लेंथ देखिए हमारा 15 इंच है, तो मैंने 16 इंच का यहाँ पे पूरा फैब्रिक इस तरह से लिया हुआ है अस्तर वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 7.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। जो हमारा फुल शोल्डर है उसका 15.5 इंच का। उसके बाद यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों मार्किंग को हम मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट हमारा कितना है, 27.5 इंच है। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे 6.8 आ रहा है, तो 6.8 पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। 1 इंच हम डार्ट का देंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने मार्किंग कर लिया। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा डीप नेक है। ठीक है, हमने फ्रंट में पैग नेक के हिसाब से आर्म होल निकाला था। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डीप नेक के हिसाब से आर्म होल निकालेंगे। तो देखिए डीप नेक का फार्मूला 34 का हमारा चेस्ट है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चेस्ट कितना है, 34 है। इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना आएगा, 5.6। इसमें हम प्लस करेंगे 0.5, तो यहाँ पे 6.1।
इस तरह से जहाँ से हम डाउन गए हैं वहाँ से हम 6.16 और एक लाइन एक्स्ट्रा इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा आर्म होल का मार्किंग हो गया। ये हमारा चेस्ट वाला लाइन भी हो गया इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम चेस्ट निकालेंगे। तो चेस्ट कितना है हमारा 34 है। इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच का ही लूजिंग देंगे क्योंकि हमारा डीप नेक ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे हाफ इंच। तो कितना आएगा 34 एंड हाफ इंच, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे 8.6 आ रहा है, तो 8.6 पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम 8.6 पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों लाइन को मिला लेंगे, बाहर वाले लाइन को बाहर वाले लाइन से और अंदर वाले लाइन को अंदर वाले लाइन से। अब हम यहाँ पे जो हमारा फुल शोल्डर है उसको माइनस करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट का हमारा शोल्डर हम यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाफ इंच आएगा, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे 5 इंच आ रहा है, तो हमारा शोल्डर कितना रहेगा, 4 इंच का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 इंच का शोल्डर है। ये हमारा 4 इंच का शोल्डर चार्ट है। तो यहाँ पे हमारा नेक डीप 11 इंच रहेगा। तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे हम, 3 इंच करेंगे। तो देखिए पहले हमारा 15 इंच फुल शोल्डर है, इसमें हम माइनस करेंगे 3 इंच। तो कितना आएगा 12 इंच। इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमने 6 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ भी हम देखते हैं 6 इंच आ रहा है कि नहीं। देखिए 6 इंच पर ही हमको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा इस तरह से 6 इंच आ रहा है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग के बाद यहाँ से 0.25 हम अंदर की तरफ बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, इस तरह से बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे और इसको हम मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। और यहाँ से हम बैक साइड से 1 इंच बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे क्रॉस। ये हमने 1 इंच पर मार्किंग किया। अब हम इसको शेप दे देंगे फ्रेंच का इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल का शेप बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेडी शोल्डर लेंगे। 4 इंच है तो 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 5 इंच पर मार्किंग कर लिया। ठीक है, अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो बैक फ्रंट पार्ट की मार्किंग किए थे और कटिंग किए थे ना, उसको लेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इसको देखिए माइनस करेंगे। जैसे भी हमारा जा रहा है शेप, इस तरह से हम इसको मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम इसको शेप देंगे। तो ये वाला जो आर्म होल है इसको हम थोड़ा सा इस तरह से डाउन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे 1 इंच। इस तरह से हम 1 इंच ही माइनस करेंगे और ये हमने मिला लिया है। इस तरह से हमने थोड़ा सा ऊपर मार्किंग किया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम नेक डीप लेंगे। तो नेक डीप हमारा कितना है, 11 इंच है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच मार्जिन का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 10 इंच पर मार्किंग किया। अब क्या करेंगे, इसको हम शेप देंगे। इस तरह से हमने शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा मिला लेंगे, हमारा शोल्डर बराबर है कि नहीं। तो ये हमारा शोल्डर इस तरह से बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा नेक जो है आर्म होल से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे 0.25 ही हम यहाँ पे माइनस करेंगे। इस तरह से 0.25 हम माइनस कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कॉलर वाला ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से कटिंग
ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कंप्लीट कर ली है। इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक को रख कर, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो किस तरह से हमको स्टिचिंग करना है आप पूरा देखिए प्रॉपर तरीके से, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसको हम पहले नेक को इस तरह से स्टिच कर लेंगे और यहाँ पे हम वेस्ट में, उसके बाद हम वेस्ट में डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से ओपन कर लेंगे और इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे और इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक को 1 लाइन दिखाते हुए हम स्टिच लगाते जाएंगे। तो देखिए नेक पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम राउंड कट्स लगाएंगे। इस तरह से कट्स लगाएंगे ताकि फैब्रिक इजीली फोल्ड हो सके। और कट लगाने के बाद हम अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर धार स्टिच लगा लेंगे। ध्यान रखिए अंदर का जो फैब्रिक है वो हमारे अस्तर वाले फैब्रिक की तरफ हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरे गले में धार स्टिच लगा लिया है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा ही रखेंगे और अब हम जैसे यहाँ पे नेक को स्टिच किए हैं उसी तरह से हम कमर को भी स्टिच लगा लेंगे पूरा। इस तरह से सिलाई करने के बाद हम यहाँ पे धार स्टिच लगा लेंगे इस तरह से फोल्ड करके। तो जितना दूर भी हमारा धार स्टिच लगते जाएगा हम लगा लेंगे। इस तरफ से भी हम धार स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने गले और कमर पे सिलाई लगा लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से सीधा पलटेंगे। देखिए हमने इसको इस तरह से सीधा पलट लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पैक कर लेंगे पूरा, इस तरफ से भी और आर्म होल की तरफ से भी। देखिए इसको हमने चारों तरफ से पैक कर लिया है इस तरफ से। अब हम यहाँ पे डार्ट लगाएंगे 1 इंच का। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन हम छोड़ेंगे और जहाँ पे भी हमारा फोल्ड होगा वहां से हम मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया।
इस तरह से। और सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे एक। यहाँ पे भी स्टिच करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर लेंगे और इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमने डार्ट लगा लिया है वेस्ट में, तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट पूरा तैयार हो गया है। देखिए ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसको मैं इस तरह से इधर पलट लूँगी। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मार्किंग है उसको हम डार्क कर लेंगे। ये हमने डार्क कर लिया है। इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। अच्छे से हमको इस तरह से सेट करते हुए रख लेना है। ठीक है, ये हमने रख लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे। और इस वाले मार्किंग को भी हम ट्रेस कर लेंगे। तो ये हमने ट्रेस कर लिया है। देखिए ये हमारा मार्किंग यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। इस तरह से ट्रेस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक को हम इस तरह से रखेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने वेस्ट में और आर्म होल में दोनों डार्ट को इस तरह से लगा लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसमें भी इसी डार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों में डार्ट को स्टिच कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर हम मेन फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम वेस्ट पे स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमको दोनों डार्ट को अच्छे से मिला लेना है बराबर इस तरह से। और यहाँ पे हम धार स्टिच लगा लेंगे। और धार स्टिच इस तरह से लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम चारों तरफ से पैक कर लेंगे। इस तरह से हम चारों तरफ से पैक कर लेंगे। उसके बाद हम कॉलर की कटिंग करेंगे।
यहाँ पर भी हम आर्म होल वाले डार्ट को मिलाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट भी पूरा तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे कॉलर की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरह से हम फैब्रिक लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमको फैब्रिक लेना है और यहाँ पे हम इसको इस तरह से रख के चेक करेंगे। देखिए इस तरह से हमको रख के चेक करना है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और उसकी भी हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पेपर पेस्टिंग लिया है, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा जो फैब्रिक है इसको लेंगे इस तरह से। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको भी हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से इसको इस तरह से कट लगाएंगे। इस तरह से से चिपका लेंगे हम इसको। तो ये हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस साइड से हम इसको स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे जो साइड है इसको स्टिच कर लेंगे पूरा। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और फिर सिलाई करते जाएंगे। यहाँ पे हमने पिन लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम सिलाई करेंगे। यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेंगे, कट कर लेंगे और इसको हम इस तरह से करेंगे। पहले हम ये जो एक्स्ट्रा है इसको भी हम कट कर लेंगे और यहाँ पे जो राउंड है उसमें हम कट लगा लेंगे छोटा सा। देखिए इसको फोल्ड कैसे करना है, यहाँ पे कॉर्नर में इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर हम धार स्टिच लगा लेंगे। और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। जो ये अंदर का फैब्रिक है ना, इसको हम क्या करेंगे, हाथ से तुरपाई कर लेंगे। या आपके पास फ्यूजिंग टेप है तो आप उसका भी यूज़ करके प्रेस करके यहाँ पे चिपका सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम सेकेंड वाले पार्ट को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैं इसको क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पे अटैच कर लेती हूँ बैक पार्ट के साथ। इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी स्टिच हो गया है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार होगा। सेकेंड वाले पार्ट को भी हम तैयार करेंगे और बैक पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे, ठीक है। शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो हम सेकेंड वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेते हैं और बैक पार्ट के साथ यहाँ पे अटैच कर लेते हैं और स्लीव्स भी अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है और स्लीव्स भी अटैच कर लिया है इस तरह से। तो मैंने एक पार्ट को आपको तैयार करके दिखाया था। यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है ब्लाउज और इस तरह से हमारे ब्लाउज का लुक आ रहा है। तो आपको मैंने फ्रेंड्स इस तरह से पूरा कंप्लीट इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना और ब्लाउज कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।